नमस्कार दोस्तों, मैं आर के राय आज पुनः आपके सामने एक मोटिवेशनल कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, एक व्यक्ति रोज एक बटेर जंगल से पकड़ के लाता था और बाजार में एक बहेलिया के हाथों बेच देता था। 50 रुपया लेता था, वो बहेलिया 50 रुपया देता था और ये 50 रुपया लेकर अपने घर आता था। और रोज का धंधा इसका यही था, किसी जंगल में पेड़ की कोटर में या कहीं से बटेर पकड़ कर लाना और बहेलिया के हाथों बेच देना और 50 रुपया कमा लेना। कुछ दिन के बाद उस बटेर पकड़ने वाला उस आदमी के दिमाग में आया, जो देखता हूं ये बहेलिया जो बाजार में बेचता है मेरा बटेर, ये कितना में बेचता है? मुझे तो 50 रुपया देता है, लेकिन ये खुद कितना में बेचता है? उसी समय एक ग्राहक आ जाता है और बटेर लेने के लिए वह खड़ा हो जाता है, देखता है कितना बेचता है। लेकिन बहेलिया कहता है, तुम जाओ 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 जाओ, तुमको तो 50 रुपया मिल गया, तुम जाओ, अब बटेर दे दिया, तुम जाओ। लेकिन कहता नहीं, मैं देखता हूं आप कितना में बेचते हैं। कहा नहीं नहीं, मैं कितना में भी बेचूं तुम्हें क्या मतलब, तुम जाओ। लेकिन वह व्यक्ति थोड़ा दूर जाने के बाद छुप करके यह देखने लगता है ये बहेलिया बटेर कितना में बेचता है। वह बहेलिया 2 पिंजरा रखा था, एक में 1 बटेर रहता था और बाकी में 10-20 बटेर रहता था। वह ग्राहक जो आया उस बहेलिया से पूछता है, इस बटेर का क्या कीमत है? कहा कि इस बटेर का कीमत 500 रुपया है। कहा अच्छा अच्छा, ये हमको दे दीजिए। और कहा ठीक है, कोई बात नहीं। वो व्यक्ति सोचने लगा, छुप कर देख रहा था, मैं 50 रुपया में इसे देता हूं और ये 500 रुपया में बेचता है। मैं मेहनत जंगल में मैं करता हूं और ये बैठे बैठे 500 रुपया में बेचता है। फिर कुछ देर के बाद वो ग्राहक बोलता है, अच्छा ये दूसरा पिंजरा में जो आप एक बटेर है उसको आप क्यों अलग रखे हुए हैं? कहा अरे साहब मत पूछिए, वो जो एक पिंजरा में जो 1 बटेर है इसमें बहुत बड़े गुण हैं, मैं इसे नहीं बेचता हूं। कहा क्यों, क्या गुण है उस बटेर में? वो बटेर भी तो देखने में ऐसा ही लग रहा है। कहा ना ना ना, इस बटेर में बहुत गुण है। तो क्या क्या? ये शिकारी बटेर है। कहा शिकारी बटेर, नहीं समझे? कहा ये बटेर के द्वारा ही हम सभी बटेर को पकड़ते हैं। तो कहा क्या करते हैं, कैसे? तो कहा इस बटेर को हम छत पर रख देते हैं और इस बटेर के चलते सारे बटेर छत पे बैठ जाते हैं और हम उसको पकड़ के लाते हैं। इसलिए मेरा शिकारी बटेर है, इस बटेर को मैं नहीं बेचता हूं। कहा मुझे भी बटेर पकड़ना है, मुझे ये बटेर चाहिए, कितना में बेचोगे? कहा कि नहीं, हम बेचना नहीं है। नहीं फिर भी मुझे भी चाहिए भाई, ये बटेर मुझे दे दो। कहा तो इसकी कीमत तो हुजूर आपको 5000 रुपये लगेंगे। कहा 5000? कहा कि हाँ। और वह छुप करके जो देख रहा था, जो जंगल से पकड़ के लाता था व्यक्ति बटेर को, कहा बाप रे, 50 रुपया का बटेर अब 5000 में बेच दिया। फिर वह व्यक्ति के आता है बटेर के वाले के पास और कहता है, तुम इतना दिन से हमको बेवकूफ बना रहे थे, हम 50 रुपया में तुमको बटेर देते हैं और तुम 5000 में बटेर बेचते हो। आप देखो, अनाप शनाप बात मत करो। कहा कि अनाप शनाप की बात नहीं, मेरा बटेर आप दे दीजिए, हम जाते हैं, हम भी बटेर बेचेंगे। वह पिंजरा सहित अपना बटेर, कहा पिंजरा क्या है ले जाते हो? नहीं नहीं, 50 रुपया में बटेर दिया, 5000 में बेचे हैं, मैं आपको पिंजरा भी ले जाऊंगा। एक पिंजरा उठा करके जाता है और दूसरे दिन से वह क्या करता है, बाजार में खड़ा हो जाता है वो व्यक्ति। एक पिंजरा में जो 1 बटेर है लोगों के पास बोलने लगता है, शिकारी बटेर 5000 रुपया में, शिकारी बटेर 5000 रुपया में। लोगों की भीड़ लग जाती है और लोग कहता है क्या है ये बटेर? तो ये बटेर 5000 इसलिए कीमत है, ये बहुत सी बटेर को पकड़ के लाता है। जो लोग ले गए थे पहले बटेर खरीद करके उस बहेलिया से, वो उसका तो बटेर सब तो वही बटेर था, वो तो बटेर पकड़ा नहीं दूसरे बटेर को। ये तो चालाकी थी बहेलिया की।
वो समझा अरे यही बहेलिया, यही बेवकूफ़ा बनाता है आदमी को। ये देखिए भाई साहब, सब लोग उसको एक आदमी मारने लगा, ये बेवकूफ़ बनाता है, ये बटेर कोई शिकारी उकारी बटेर नहीं है, किसी को नहीं पकड़ता है और सबको बेवकूफ़ बनाकर 5,000 रुपया में साधारण बटेर को बेच रहा है। उसको मारना जब चालू कर देता है, बेचारा परेशान हो जाता है। अतः कहा गया है कभी भी कोई कला सीखनी हो तो ध्यान से सीखनी चाहिए। जब तक कला में पारंगत न हो वो काम नहीं करनी चाहिए। वही उस बटेर पकड़ने वाला के साथ हुआ। वह एक पिंजरा में शिकारी बटेर बेचने लगा, जबकि बहेलिया 2 पिंजरा रखता था, एक बटेर, एक में शिकारी बटेर, और कह करके वही पूरे बटेर में से एक बटेर निकाल करके रख देता था और कहता था ये शिकारी बटेर है। लेकिन इसने एक पिंजरा का यूज किया और सही ढंग से कला को नहीं सीखा। इसके साथ यही हुआ। इसलिए दोस्तों कहता है ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। कोई भी काम करिए तो बहुत अच्छा से सीख के कीजिए तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। धन्यवाद।